हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वे अचीवर्स में। मैं बादल पाटिल आप सबके सामने फिर से एक बार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अगला भाग आप सबके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्वत। ठीक है। पिछले भाग में हमने पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से है। हमने 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा था तथा किस प्रकार से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक विभाजन की स्थिति क्या है, वहाँ की प्रमुख नदियाँ क्या है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार से है, हमने सब अच्छे से जाना था। ठीक है। तो आज प्रमुख रूप से हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्वत। ठीक है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो हमारी क्लास थी भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो सर का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो कुछ दिनों बाद वो फिर से वही यथावत कंटिन्यू हो पाएगी। तो कृपया आप थोड़ी कुछ दिन वेट करिए, क्लास कंटिन्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आज हम अब हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम पर्वत पढ़ रहे हैं, हम यही पर्वत हम उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमने भौगोलिक विवरण वहाँ मध्य प्रदेश का पढ़ा था। ठीक है। तो प्रमुख रूप से हम पर्वत पढ़ने से पहले मध्य प्रदेश के पर्वत किस प्रकार से बटे हुए हैं हम ये देख लेते हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विवरण के साथ साथ, भौगोलिक विभाजन के साथ साथ वहाँ के पर्वत के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी मैंने दी थी। ठीक है। इसी के बाद हम उसके साथ ही वही आगे लेकर थोड़ा हम चल रहे हैं। ठीक है। तो प्रमुख रूप से हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत कौन से हैं ये हम जान लेते हैं आज। ठीक है। तो कृपया आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत में अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूर्व तक नर्मदा के समानांतर तथा तापी नदी के समानांतर 2 पर्वत श्रेणियां आपको प्रमुख रूप से मैप में दिख रही होंगी। ठीक है। मैं जो भी बोलना चाह रहा हूं कृपया आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूर्व तक नर्मदा नदी तथा तापी या ताप्ती नदी के समानांतर 2 पर्वत श्रेणियां चल रही है, जैसे आप मैप में देखे रहे होंगे। एक जो नर्मदा के उत्तर में है उसको क्या कहेंगे हम, ये जो नर्मदा के उत्तर में उसको हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उसी के अंतर्गत हम एक भांडेर श्रेणी पढ़ेंगे तथा उसी के अंतर्गत हम कैमूर श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है। तथा नर्मदा के दक्षिण में तथा तापी के उत्तर में नर्मदा के समानांतर चलने वाली सतपुड़ा तथा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पर्वतों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। इसमें सतपुड़ा तथा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक बुरहानपुर दर्रा पड़ता है। ठीक है। उसके पहले, बुरहानपुर दर्रे से पहले हम राजपीपला के बारे में जानेंगे। उसके बाद ग्वालीगढ़ श्रेणी, जो बैतूल श्रेणी ग्वालीगढ़ श्रेणी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम महादेव श्रेणी के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे। इस प्रकार मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्वतों का विवरण है यह, जो मैंने आपको मैप में दर्शा गया। ठीक है। अब हम प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में जब पर्वत पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के पर्वत पढ़ते हैं। ठीक है। 2 प्रकार के पर्वत कौन से? 2 प्रकार के पर्वत पढ़ते हैं। नंबर 1 यहां पढ़ते हैं हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है। उसी के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है। ठीक है। ये प्रमुख रूप से हम 2 पर्वत पढ़ेंगे। इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भांडेर श्रेणी तथा उसके बाद कैमूर श्रेणी,
ठीक है। तथा यथावत हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सतपुड़ा मेघाल श्रेणी में पढ़ेंगे राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला श्रेणी, ठीक है। उसी के बाद इसमें पढ़ेंगे हम ग्वालियर श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी, तथा उसके बाद हम पढ़ेंगे महादेव श्रेणी, ठीक है। तथा उसी के बाद हम पढ़ेंगे मैकल श्रेणी, ठीक है। इस प्रकार से विवरण पर्वतों का हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं हम? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यह हम जान लेते हैं, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार जब हम देखेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार जब हम देखते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पश्चिम में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में शुरू होकर अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में भांडेर तथा कैमूर श्रेणी के बीच आती है। कहा? पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में भांडेर तथा कैमूर श्रेणी तक विस्तार, ठीक है। कहां तक विस्तार है? जब हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में पूरे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं तो नर्मदा के उत्तर में, पश्चिम में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में भांडेर तथा कैमूर श्रेणी तक फैला हुआ या विस्तारित है, ठीक है। इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा के समानांतर, किसके समानांतर? नर्मदा के किसके समानांतर? नर्मदा के समानांतर इसका विस्तार है। तथा नर्मदा के समानांतर इसका विस्तार होने के साथ साथ यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। जो भी मैं आपको एक एक पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, कृपया आप इसको नोट करते हुए चलिए। तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जैसे मैं पिछले लेक्चर में बताया था, अभी भी बता रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा अपवाह तंत्र तथा गंगा यमुना अपवाह तंत्र के बीच का जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। और ये अपवाह तंत्र क्या होता है? हम मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में, हम अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। नर्मदा अपवाह तंत्र तथा गंगा यमुना अपवाह तंत्र का जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नर्मदा तथा
नर्मदा तथा गंगा यमुना अफवाह तंत्र का के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ प्रमुख विशेषता। विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच आने वाले कुछ पर्वतों के बारे में प्रमुख विशेषता। ठीक है, उसके बाद हम जब पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजपीपला की पहाड़ियां। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ियां, जैसे आपने देख रहे होंगे कि राजपीपला की पहाड़ियां प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिम में विस्तारित है। ठीक है, जैसे कि मैप में आपको दिख ही रहा है। उसी प्रकार हम जब राजपीपला के बारे में पढ़ते हैं तो राजपीपला के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ प्रमुख बातें पढ़ी थी। प्रमुख बातें क्या, कि राजपीपला यह श्रेणी पश्चिम से पूर्व तक, देख रहे हैं मध्य प्रदेश के पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिम में बुरहानपुर दर्रे तक, कहां तक, मध्य प्रदेश के पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के साथ बुरहानपुर दर्रे तक विस्तारित है। ठीक, जैसे आप मैप में देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के साथ ही बुरहानपुर दर्रे तक विस्तारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जैसे मैंने आपको कल बता दिया था कि मध्य प्रदेश की राजपीपला की श्रेणी यह स्टार्ट होती है गुजरात से। कहां से स्टार्ट होती है, गुजरात से, तथा पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। ठीक है, कहां से जाती है, पश्चिम से गुजरात में से बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला की पहाड़ियां विस्तारित है। तथा इसी के साथ राजपीपला की पहाड़ी के अंतर्गत मैंने 4 पहाड़ियां बताई थी। राजपीपला की पहाड़ी के अंतर्गत मैंने आपको 4 पहाड़ियां बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले अखरानी, ठीक है, उसके बाद असीरगढ़, ठीक है, उसके बाद कौन सी पहाड़ी बताई थी मैंने, बड़वानी, तथा बीजागढ़ की पहाड़ियां 4 प्रमुख अवस्थित है। ठीक है, ठीक है, इसी के बाद जब हम देखते हैं कि जब राजपीपला की पहाड़ियां देखते हैं तो राजपीपला की पहाड़ी के अंतर्गत हम देखेंगे जब ग्वालीगढ़ बैतूल श्रेणी से तापी नदी निकलती है तो तापी नदी राजपीपला के समानांतर ही बहती है। तापी नदी या ताप्ती नदी के समानांतर
विस्तार है। ठीक, ये हो गया कुछ प्रमुख राजपीपला श्रेणी के बारे में। ठीक है, राजपीपला पर्वत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जब आप देख रहे हैं कि बुरहानपुर दर्रे से लेकर, इसमें ग्वालियर भी आ गया, बुरहानपुर दर्रे से लेकर महादेव श्रेणी तक यह विस्तारित है। कहां तक? बुरहानपुर दर्रे से लेकर महादेव श्रेणी तक यह विस्तारित है। बुरहानपुर दर्रे से लेकर ठीक, बुरहानपुर दर्रे से लेकर महादेव पर्वत तक यह विस्तारित है। इसमें सबसे पहली जो श्रेणी आती है वह ग्वालियर श्रेणी है। ठीक, उसके बाद महादेव श्रेणी है। ये दो प्रमुख पर्वत यहां पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब देखते हैं कि ग्वालियर पर्वत के आगे आपको महादेव पर्वत श्रेणी दिख रही होगी, महादेव पर्वत पहाड़ियां दिख रही होगी, और इसी पहाड़ी के उत्तर में, और इसी महादेव पहाड़ी के उत्तर में, महादेव पहाड़ी के उत्तर में, कौन सी पहाड़ी के? महादेव पहाड़ी के उत्तर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, जिसकी लंबाई 1350 मीटर है। ठीक है, ठीक है, ओके। और इसी के दक्षिण में महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल जिले से, महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ठीक है, यह होगी प्रमुख रूप से जानकारी सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत या ग्वालियर पर्वत श्रेणी के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। आपको जो भी मैं प्रमुख रूप से बता रहा हूं या नोट करवा रहा हूं, कृपया आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी पढ़ेंगे? जैसे आप देख रहे हैं यहां मैप में, मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है,
मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा के पूर्व में अवस्थित है। जैसे आपको मैप में दिख ही रहा होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व में स्थित है तथा इसके साथ साथ जब आप मैप में मैकाल पर्वत श्रेणी देख रहे हो तो मैप में मैकाल पर्वत श्रेणी एक अर्धचंद्राकार आकार का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अर्धचंद्र आकार का दिख रहा होगा। तो मैकाल पर्वत श्रेणी जब पूर्व में विस्तारित होती रहती है, पूर्व में विस्तारित होते हुए अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार के रूप में दिखाई देती है। उसी के बाद जब हम मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे तो मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसकी लंबाई 1048 मीटर है। ठीक है, कितनी है ऊंचाई? 1048 मीटर है तथा इसके आप जब पश्चिम में देखेंगे, मैकाल श्रेणी के पश्चिम में देखेंगे तो महादेव पहाड़िया। ठीक है, तथा इसके पूर्व में छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर के पठार भी अवस्थित आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके पूर्व में क्या है? छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसी के साथ साथ जब हम अमरकंटक से देखेंगे, अमरकंटक से कुछ प्रमुख नदियां, मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां निकलती है। उसमें से सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा। ठीक है, उसके बाद सोन, उसके बाद जोजिला, फिर रिहंत। ठीक, यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। कौन सा? अमरकंटक की चोटी, मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाली अमरकंटक की चोटी। यह कुछ मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में हमने पढ़ ली। ठीक है, इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं अभी भांडेर तथा कैमूर श्रेणी के बारे में। भांडेर तथा कैमूर श्रेणी के बारे में। भांडेर तथा कैमूर श्रेणी जैसे आप देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में अवस्थित है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में अवस्थित है, जो बेतवा, सोन नदी, ठीक है, का बोल सकते हैं जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, या बोल सकते हैं कि नर्मदा तथा गंगा यमुना अफवाह तंत्र के जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। मैकाल पर्वत श्रेणी की प्रमुख रूप से बताने वाली बात यह है कि इसमें से प्रमुख रूप से खनिज संसाधन, क्योंकि यह दो तरह की चट्टानों से निर्मित है। एक तो कडप्पा चट्टानें, ठीक है, और एक विंध्यन चट्टानें। विंध्यन चट्टानें प्रमुख रूप से भवन निर्माण की सामग्री के लिए उपजाऊ होने की वहां ज्यादा आशंका है। जैसे चूना पत्थर,
चूना पत्थर सबसे ज्यादा भांडेर तथा कैमूर श्रेणी में पाया जाता है, जिसमें सीमेंट की फैक्ट्री या सीमेंट के कारखाने ज्यादा वही उसी क्षेत्र में ज्यादा अवस्थित आपको दिखाई देंगे। उसी के बाद हम जब कडप्पा की बात करते हैं तो कडप्पा में प्रमुख रूप से हीरा पाया जाता है, जो खनिज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है हीरा, तथा यह भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। ठीक है, कडप्पा चट्टानों में प्रमुख रूप से हीरा तथा सोने की खदान या कोयला प्रमुख रूप से वहां मिल सकता है। ठीक है, मिल जाता है। यही प्रमुख विशेषता भांडेर तथा कैमूर श्रेणी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत एवं दंडकारण्य पर्वत। अब आप बोलोगे कि अरावली पर्वत तथा दंडकारण्य बस्तर का पर्वत श्रेणी हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ठीक है, परंतु इसका कुछ भाग या कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी आता है, इसलिए हम इसके बारे में भी जानते हैं, या किस प्रकार से आता है या कौन कौन सा भाग इसमें अवस्थित है। जैसे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत मध्य प्रदेश के पश्चिम में, जैसे आप देख रहे हो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जहां से विंध्याचल पर्वत शुरू होता है वहीं से अरावली पर्वत खत्म होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में पूर्णतः राजस्थान से होकर कुछ भाग मध्य प्रदेश के पश्चिम में भी आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में आता है, जो मालवा के पठार तक विस्तारित है। कहां तक विस्तारित है? मालवा के पठार तक विस्तारित है। उसी प्रकार जब हम दंडकारण्य बस्तर के पठार के बारे में देखेंगे तो ये तो हो गया अरावली पर्वत के बारे में, जो मालवा के पठार तक विस्तारित है। ठीक है, उसी के बाद हम जब दंडकारण्य पठार के बारे में देखेंगे तो ये प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाया जाता है। प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से होकर मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मेघाल पर्वत श्रेणी पूर्व तक विस्तारित है, जिसमें प्रमुख रूप से जिले आते हैं मंडला तथा जबलपुर। कौन सा? मंडला तथा जबलपुर जिला प्रमुख रूप से विस्तारित है। मंडला तथा जबलपुर में प्रमुख रूप से दंडकारण्य बस्तर का पठार विस्तारित है। ठीक है, ये हो गया प्रमुख रूप से आपको मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्वतों के बारे में प्रमुख जानकारी। ठीक है, उसी के बाद हम आगे के लेक्चर में नया कोई टॉपिक लाएंगे, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। अगर आपको यह जो भी जानकारी या अच्छी लगे तो कृपया आप लाइक करें, तथा जो भी दिक्कत या कठिनाइयाँ आ रही है बात बताने में, समझाने में, तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।